रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी BSc 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम का हिस्सा है। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज जो कि चैप्टर नंबर 6 से अटैच है और इसमें जो नया कंसेप्ट ऐड होगा वो है लूप का। चलें स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट इंटीजर्स इन स्पेसिफाइक रेंज, यानी कि एक रेंज के अंदर अंदर हमने इंटीजर को प्रिंट कराना है। मेक एवरी अल्टरनेटिव इंटीजर नेगेटिव इन आउटपुट, यानी कि कोई अल्टरनेट होता है जैसे 1 2 3 4 5, तो इस तरह तो इस एक का अल्टरनेट 3 है, 3 का अल्टरनेट 5 है, यानी कि एक छोड़ के उससे अगला, यानी कि सीक्वेंसली एक दूसरे के साथ जो लिंक हो रहे हैं वो कह रहा है कि वो नेगेटिव होना चाहिए इन आउटपुट में, यानी कि ये एक का है तो इसका अल्टरनेट 2 है, ये नेगेटिव होना चाहिए। फिर 3 आ गया, इसका अल्टरनेट आएगा 4, ये नेगेटिव होना चाहिए। 5 इसका अल्टरनेट आ जाएगा 6, तो वो नेगेटिव होना चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं ये कैसे होगा। डिम ए एज इंटीजर, बी एज इंटीजर, ऑप्शन एज इंटीजर। ए और बी हमने दो वैल्यू इंटीजर की लेने के लिए जो कि एक रेंज को ज़ाहिर करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने काम करना है, और ऑप्शन जिसका इस्तेमाल आगे अभी बताता हूँ। इनपुट बॉक्स के ज़रिए ए के अंदर वैल्यू लिखाई, इनपुट बॉक्स के लिए फिर बी के अंदर वैल्यू लिखाई, और एक इसको OP का नाम दे दिया, या इसको फ्लैग का नाम दे दिया, या इसको कोई भी नाम दे सकते हैं कि जो स्टेटस का नाम दे सकते हैं या कंडीशन का नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। ये इसका ये काम होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, और 0 पे कौन सी कोडिंग होगी और 1 पे कौन सी कोडिंग होगी, और 1 कौन करेगा 0 कौन करेगा, ये आगे देखते थे। लूप लगाया I A to B, क्योंकि हमने एक ख़ास रेंज के अंदर काम करना है, वो स्टार्टिंग ये रेंज है और एंडिंग ये है। इफ़ OP इज इक्वल टू 1, जो कि हमने पहले सेट कर दी हुई है, OP इज इक्वल टू 1, देन प्रिंट कर दो I। तो जो भी आएगा I के अंदर, अगर OP 1 है तो I प्रिंट कर दो, अगर OP 0 है, यानी कि ज़ाहिर सी बात है अगर OP 1 नहीं है तो फिर सीधा एल्स में आएगा, तो एल्स में आएगा तो फिर क्या करना है, प्रिंट कर दो I साथ नेगेटिव का साइन, और साथ ही OP को 1 कर दो। यहाँ OP को इसने साथ ही 0 कर दिया था और यहाँ साथ ही 1 कर दिया था। तो इसका आउटपुट कैसे होगा कि पहले A की वैल्यू में 1 आएगा तो इधर प्रिंट हो जाएगा 1, और OP हो जाएगा इधर से 0, यानी कि 1 की जगह 0 हो जाएगा। फिर जब अगली लूप चलेगी तो इधर तो OP 1 है, इसके अंदर नहीं आएगा तो ये नीचे आ जाएगा इधर, तो इधर इसने प्रिंट कर देना है -2, क्योंकि अब दूसरी दफ़ा लूप है माइनस के साथ, और OP को इसने कर देना 1। अब OP की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर लूप चलेगा, OP की अब 1 है, और अब फिर इसमें आ जाएगा, प्रिंट I का देगा 3, तो फिर लूप चलेगा, साथ ही इसने जब I की वैल्यू कर देगा 3 और OP की वैल्यू कर देगा 0, इधर से फिर ये 0 हो जाएगा। फिर लूप चलेगा और देखेगा OP की वैल्यू क्या है 0, तो इसमें नहीं आएगा तो इसमें आ जाएगा एल्स में, फिर प्रिंट कर देगा -4, क्योंकि माइनस के निशान के साथ I को प्रिंट करना और साथ ही OP की वैल्यू 1 कर देगा। तो यानी कि इस तरह ये 1 0 1 0 1 0 हर लूप के अंदर इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और जैसे उसकी वैल्यू चेंज होगी तो हमने 2 इफ़ लगा दी, तो हमने 2 कोड के पोर्शन रख दिए, एक ये वाला और एक ये वाला। 1 होने पे ये प्रिंट कर दो और 0 होने पे ये प्रिंट कर दो, तो इस तरह ये अल्टरनेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू प्रिंट होती रहेंगी। दूसरा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम डैट गेट्स 2 स्ट्रिंग फ्रॉम द यूज़र, दो यूज़र से 2 स्ट्रिंग लेगा एंड काउंट द नंबर ऑफ द टाइम्स द सेकंड स्ट्रिंग अपीयर्स इन द फर्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि 2 स्ट्रिंग ली हैं, जैसे कोई एक लफ्ज़ है आई लव पाकिस्तान, एक स्ट्रिंग पाकिस्तान है, तो हमने ये फाइंड करना हो कि पाकिस्तान कितनी दफ़ा आया है। 5-6 पेजेस की कोई एक डॉक्यूमेंट है या 1 पेजेस की है, तो हमने ये काउंट करना हो कि ये लफ्ज़ इस डॉक्यूमेंट के अंदर या इस पेज के अंदर कितनी दफ़ा आया। तो ये उस टाइप का प्रोग्राम है कि हमने जो काउंट का फंक्शन लगाना है कि इसके अंदर काउंटिंग करके हमें बताएगा कि वो लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ लेंगे, 2 स्ट्रिंग लेंगे, एक पहले मेन स्ट्रिंग होगी जिसके अंदर और भी बहुत से लफ्ज़ होंगे, दूसरी वो स्पेसिफिक स्ट्रिंग होगी जिसको हमने सर्च करना है कि ये कितनी दफ़ा उसके अंदर आई है। चलें स्टार्ट करते हैं। 2 स्ट्रिंग लेनी और टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए एक S1 में रख दी और एक X2 में रख दी, और इसके अलावा L लेंथ के लिए कि कितनी लेंथ है, I इंक्रीमेंट के लिए, और C और P C काउंटर के लिए कि उसकी काउंट करता रहेगा, I लूप को इंक्रीमेंट करने के लिए, और P इसके स्टेटस के लिए। वो आगे देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले
LEN जो कि विजुअल बेसिक का बिल्ट इन फंक्शन है वो इस्तेमाल किया, उसके अंदर S1 की वैल्यू असाइन कर दी। तो वो जितनी भी उसके अंदर वैल्यू होंगी, आई लव पाकिस्तान मसलन 3 है, तो उसके लेंथ काउंट करके बता देगा कि कितनी इसकी टोटल लेंथ। फिर आई को स्टार्टिंग के लिए 1 रख दिया, 2 का लूप लगाया, पी आई इंट str, ये विजुअल बेसिक का बिल्ट इन फंक्शन है जो कि 3 वैल्यू लेता है, एक आई और एक एस और एक S2। ये वो वैल्यू 2 वैल्यू हैं जिनको हमने आपस में कंपेयर करना है कि क्या ये आपस में इनकी कोई चीज़ कॉमन आ रही है या नहीं आ रही, तो उसका आउटपुट इसमें आ जाएगा। तो अगर तो वो कॉमन आई है तो इसी में एक ऐड कर देगा, क्योंकि काउंटर लगाया हमने, तो ये ऐड करता जाएगा कि जितनी दफ़ा वो इधर से वैल्यू आती जाएगी उतनी दफ़ा ये ऐड करता जाएगा। फ़र्ज़ करें एक दफ़ा पाकिस्तान का लफ्ज़ आया तो वो एक दफ़ा इसको दे देगा पी को, तो पी 0 से बढ़ाएगा तो उसके अंदर एक काउंट ऐड कर देगा। अगर पी बढ़ा नहीं आता 0 से तो 0 आएगा, ज़ाहिर सी बात है यहाँ 0 होगा या 1 होगा। 0 का मतलब है कोई भी नहीं, 1 का मतलब है ओके, यानी कि एक दफ़ा अवेलेबल है, तो ये एल्स में आ जाएगा। तो यानी कि ये डू लूप एक ख़त्म हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर अगले में चेक करेगा, फिर अगले में जाएगा, इस तरह चलता रहेगा। तब तक चलना है जब तक आई बराबर नहीं हो जाता लेंथ के। आई मतलब उसकी जो जितनी दफ़ा लूप चलाई है हमने वो वाली वैल्यू और लेंथ जितनी, फ़र्ज़ करें जितनी भी S1 की लेंथ आई है, यानी कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है 50 लफ्ज़ों का तो उसने 50 तक काउंट करते जाना है जब तक वो L तक पहुंच नहीं जाता। आई की वैल्यू 50 तक जाती जाएगी जब तक वो L तक नहीं पहुंच जाता। तो एंड पे हम मैसेज बॉक्स शो करवा देंगे, सेकंड स्ट्रिंग अपीयर्स कनकैटिनेट और सी की वैल्यू इधर शो करा देंगे कितनी दफ़ा वो आई है टाइम्स इन द फर्स्ट स्ट्रिंग। तो इधर आ जाएगा, अगर पाकिस्तान 3 दफ़ा आया तो हम कह देंगे सेकंड स्ट्रिंग अपीयर 3 टाइम इन स्ट्रिंग 1। तीसरा प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट गेट ए सेंचुरी फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले ऑल लीप ईयर्स इन द सेंचुरी। लीप ईयर वो होता है जो कि 4 पे डिवाइड हो जाता है, यानी कि अगर हम 2004 वैल्यू दें तो ये 4 पे डिवाइड हो जाता है। इस तरह 2008, 12, 14 नहीं सॉरी 16, 2016, 2020 ये सब लीप ईयर हैं। और राइट ए प्रोग्राम डैट गेट्स ए सेंचुरी फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले आर लीप ईयर इन द सेंचुरी, यानी कि कोई एक सेंचुरी मसलन 1900 वाली सेंचुरी, 2000 वाली सेंचुरी या किसी एक खास हद तक यहाँ से लेकर यहाँ तक साल की रेंज बताई जाएगी और उसके अंदर हमने बताना है कि इसके अंदर लीप ईयर कितने हैं। तो उसके लिए क्या करना है, स्टार्ट न्यू स्टैंडर्ड प्रोग्राम, ये तो सबको पता है। अच्छा, डिम सी एज इंटीजर, यानी कि सेंचुरी की वैल्यू इसमें आ जाएगी, जो भी उसने सेंचुरी की वैल्यू दी। तो लूप चलाया 1 to 100, यानी कि 1 से लेकर 100 तक लूप चला दिया। और इफ़ सेंचुरी, यानी कि जो भी उसने सेंचुरी दी है उसका मार्क्स जब 0 आ जाए तो प्रिंट कर दो सी। एंड इफ़, तो उसके अंदर एक काउंट कर दो सी के अंदर, यानी कि इफ़ तो इतना ही है, लेकिन जैसे ही वो एंड होगा तो फिर एक काउंट करके अगला लूप, फिर अगर मॉड 0 आ जाए तो ये प्रिंट कर दो, फिर अगला लूप, इस तरह लूप चलता रहेगा। लेकिन इफ़ तब चलेगा जब मॉड 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह एंड पे सिर्फ वो मैसेज वो वैल्यू आ जाएंगे जो 4 पे डिवाइड हुई हैं, यानी कि जिनके जो लीप ईयर है। लीप ईयर वो ईयर होता है जिसके अंदर फरवरी का जो मंथ होता है उसमें 29 डेट आ जाती है। नॉर्मल तौर पर फरवरी के 28 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर में फरवरी के 29 दिन आ जाते हैं, इसलिए उसको लीप ईयर कहते हैं। और जो बच्चा लीप ईयर में पैदा होता है तो उसकी बर्थडे 4 साल बाद आती है। राइट ए प्रोग्राम टू गेट एन इंटीजर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले वेदर इट इज़ प्राइम और नॉट, यानी कि ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर कोई यूज़र एंटर नंबर करेगा तो ये बताना है ये प्राइम है या नहीं। तो प्राइम ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होता है, यानी कि वो अपने आप ही डिवाइड होता है बस। तो इसको देख लेते हैं, स्टार्ट न्यू स्टैंडर्ड प्रोग्राम। ऐसे डिम एन एज इंटीजर, यानी कि इंटीजर जो नंबर है वो उस लेने के लिए एन वेरिएबल डिक्लेयर किया और टेक्स्ट 1 से उसके अंदर स्टोर करा दी एन की वैल्यू। तो फिर लूप चलाया कहाँ से, 2 से लेके n-1 तक। मसलन अगर उसने एंटर किया है 15 तो हमने कहाँ तक जाना है, 14 तक, क्योंकि 15 तो ऑलरेडी वो है, क्योंकि उसने अपने आप ही डिवाइड हो जाना है। और यहाँ से 1 क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि 1 पे भी वो डिवाइड होता है, यानी कि प्राइम नंबर ऐसा होता है जो अपने आप पे और 1 पे ऊपर डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए उनको इंक्लूड नहीं किया। तो अब देखेंगे, इफ़ फॉर लूप लगा दे यहाँ से लेके यहाँ तक n mod i इज इक्वल टू 0,
यानी कि आई पहले इधर आ जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो इस तरह ये चेक करेगा कि इसका किसी के ऊपर डिवीज़न इस होने के बाद 0 आ जाता है या मॉड होने के बाद 0 आ जाता है। तो अगर तो मॉड 0 आ गया तो मतलब वो प्राइम नहीं है। मॉड 0 आने का मतलब है कि वो किसी और पे डिवाइड हो सकता है। जैसे 5 और 15 का आपस में मॉड कराएं तो 0 आता है, तो इसका मतलब है 5 और 15 आपस में डिवाइड हो सकते हैं। तो हमने तो वो नंबर देखना है जो किसी पे डिवाइड ना हो सिवाय अपने आप पे और 1 पे। तो अगर तो मॉड आ गया 0 तो इसका मतलब है वो डिवाइड होता है किसी पे भी, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो मैसेज बॉक्स शो करा दिया द नंबर इज़ नॉट प्राइम। तो अगर तो ये लूप चलने के बाद इधर से कुछ नहीं मिलता तो इधर मैसेज बॉक्स शो करा दिया द नंबर इज़ प्राइम। राइट अ प्रोग्राम टू गेट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले ऑल द इवन नंबर इन द गिवन रेंज। यानी कि इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो हमने ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि एक खास रेंज के अंदर ये बताएगा कि इसके अंदर इवन नंबर कितने आ रहे हैं। इसके लिए हमने स्टार्टिंग वैल्यू के लिए लिया ए और एंडिंग वैल्यू के लिए ले लिया बी। तो लूप चला दिया कहाँ से, ए से लेके बी तक, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और इफ़ की कंडीशन लगा दी, इफ़ मॉड 2 इक्वल टू 0, यानी कि 2 पे डिवाइड करने के बाद अगर वो 0 आ जाता है तो प्रिंट करवा दो आई, क्योंकि इवन तो वही हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो हमने उसको प्रिंट करवा देना आई को, जो भी आएगा। फर्ज करें पहले आई, अगर वो रेंज है 10 से लेके 100 तक, तो इधर पहले आ जाएगा आई मार 2 0, ठीक है। आई 10 प्रिंट करा दिया, फिर आ जाएगा 11, क्योंकि एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। 11 मार 2 0 नहीं आएगा तो फिर इसको प्रिंट नहीं कराएगा। फिर 12 आ जाएगा, 12 मार 2 0 आ जाएगा तो फिर इसको प्रिंट करा देगा। तो इस तरह ये इवन वाली लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले दी काउंटिंग फ्राम 1 to 10। 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग शो करवानी है, बहुत ही ईजी है। तो इसमें क्या होगा, फॉर आई टू 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक लूप चला दी तो प्रिंट क्या किया आई। सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आई में पहले आएगा 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आ जाएगा। इस तरह 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले बैक काउंटिंग फ्राम 10 to 1। कि हमने बैकवर्ड यानी कि पहले 10 9 8 इस तरह 10 से लेकर 1 तक काउंटिंग शो करवानी है। तो उसके लिए क्या किया, फॉर आई 10 to 1 ये लूप चला दिया हमने, यानी कि 10 से लेके 1 तक। पहले हम क्या करते थे, 1 से लेके 10 तक करते थे और 1 का इंक्रीमेंट करते जाते थे। लेकिन अब क्या करना है, हमने 10 से लेके 1 तक करना है और स्टेप 1 के थ्रू इसके -1 करते जाना है। स्टेप का मतलब होता है कि आप खुद डिफाइन करते हैं कि हमने कितने हिसाब से, हमने किस हिसाब से लूप चलानी है। तो अगर स्टेप ना लिखा हो तो ये ऑटोमेटिक 1 ऐड करता जाता है। लेकिन अगर स्टेप 2 लिखा हो, इधर स्टेप 2 लिखा हो तो इसका मतलब है इसने 2 ऐड करते जाना है। मतलब 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 4 नहीं आएगा, 5 आएगा। तो लेकिन अगर स्टेप -1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये माइनस में एक जग करेगा। तो इधर पहले 10 आएगा, आई के अंदर 10 प्रिंट हो जाएगा, फिर -1 होगा, फिर 9 आ जाएगा, 9 प्रिंट हो जाएगा, फिर -1 होगा, 8 आ जाएगा, 8 प्रिंट होगा, फिर -7। इस तरह ये 10 से लेके 1 तक काउंटिंग प्रिंट करवा देगा। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर्स विद देयर स्क्वायर एंड क्यूब। यानी कि ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर हमने पहले काउंटिंग के पहले 5 नंबर्स के स्क्वायर और क्यूब शो करवाने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि लूप चला दे रही 1 से लेके 5 तक, और पहले आई के अंदर 1 आएगा तो इधर 1 प्रिंट हो जाएगा, इधर आई इंटू आई, यानी कि 1 इंटू 1 फिर 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर आई इंटू आई इंटू आई, एक ज़रब एक, फिर वो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर इधर लूप चलेगा, आई के अंदर 2 आ जाएगा, इधर प्रिंट हो जाएगा 2, और इधर प्रिंट हो जाएगा 2 2 इंटू 4, इधर प्रिंट हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8। तो इस तरह ये इधर आ जाएगा n इजक्वल टू एज इट प्रिंट होगा, स्क्वायर इजक्वल टू स्क्वायर की वैल्यू इधर प्रिंट होगी, और क्यूब इजक्वल टू क्यूब की वैल्यू प्रिंट होगी। राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर एंड ऑप्शन फ्रॉम द यूज़र। 2 वैल्यू जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग को शो करेगा, और एक वैल्यू जो कि ऑप्शन को शो करेगा। अब ऑप्शन किस चीज़ का, इफ़ ऑप्शन इज़ ई, अगर तो यूज़र ऑप्शन ई को सिलेक्ट करता है, इट डिस्प्ले ऑल इवन नंबर रेंज एंड देयर सम। तो कह रहा है कि पहले 2 नंबर लेने हैं जो कि ये रेंज बताएंगे कि कहाँ से लेके कहाँ तक हमने काम करना है। मतलब कोई यूज़र 10 से लेके 45 तक ऐड करता है तो बाद में क्या सिलेक्ट करता है ई, तो इसका काम क्या करना है, हमने
कि इस रेंज के अंदर इवन नंबर डिफाइंड करने हैं और उनका आपस में सम कितना बनता है वो। और दूसरी तरफ क्या है, इफ़ ऑप्शन इज़ ज़ीरो, यानी कि ऑड के लिए ज़ीरो मेंशन किया गया, डिस्प्लेस ऑल ऑड नंबर्स इन द गिवन रेंज एंड देयर सम। तो क्या करेगा कि डिस्प्ले करेगा ऑल इवन नंबर और ऑल ऑड नंबर्स और उनका सम। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करेगा। डिम एस इंटीजर स्टार्टिंग वैल्यू के लिए, ई एज इंटीजर एंडिंग वैल्यू के लिए, सम को स्टोर करने के लिए सम और ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए ओपी। तो एंटर स्टार्टिंग नंबर वो एस में रख दिया, एंटर एंडिंग नंबर वो ई में रखा दिया, एंटर इवन ऑड यानी कि ऑप्शन के लिए ई या ओ तो वो हमने ओपी में रखा दिया। इफ़ ऑप्शन इज इक्वल टू ई, यानी कि अगर वो ई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता है, इधर से ई वाली वैल्यू इधर आती है इसमें, तो वो ये वाला लूप चलेगा, तो ये वाला कंट्रोल चलेगा। तो इसमें क्या है, फॉर आई से लेकर स्टार्टिंग टू एंडिंग वैल्यू तक जाना है, यानी कि स्टार्ट से लेकर एंड तक वैल्यू लूप चलना है। इफ़ मॉड इज इक्वल टू 2, क्योंकि हम इवन में कर रहे हैं तो इवन में क्या होता है कि मॉड 2 दो से मॉड लेने से वो ज़ीरो आ जाता है। अगर तो मॉड 2 से लेने से ज़ीरो आ जाए तो प्रिंट कर दो आई। सम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं थी और उसके अंदर क्या किया, सम के अंदर आई जो भी आया मतलब 10 से पहली वैल्यू तो वो सम के अंदर चली जाएगी। फिर इस तरह लूप चलता रहेगा कहाँ तक चलेंगे, जब तक वो एंडिंग वैल्यू तक नहीं पहुंच जाएगी। और हर लूप के चलने पे आई की वैल्यू सम वाले वेरिएबल में स्टोर कराते जाना। तो मैसेज बॉक्स एंड पे शो करवा देना द सम ऑफ द नंबर एंड सम की वैल्यू इधर आ जाएगी। एल्स इफ अगर ऑप्शन ओ है, ओ का मतलब ऑड, तो इसमें क्या होगा, ये भी वही काम है कि लूप नहीं चलना है एस से लेके ई तक, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू से लेके एंडिंग वैल्यू तक, और कंडीशन चेक करनी है इफ़ मॉड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इवन के लिए हमने लगाया था मॉड इज इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन ऑड के लिए हमने लगाना है नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो प्रिंट कर दो आई। तो इसमें आ जाएगा 11, 13, 15 इस तरह। और सम के अंदर हमने क्या कर देना है, आई को ऐड कर देना है। तो हर दफ़ा जिस तरह जैसे जैसे लूप चलेगी, हर दफ़ा आई के अंदर जो वैल्यू होगी जिसका मॉड 2 से लेने के 0 के बराबर नहीं आएगा, वो आई की वैल्यू सम के अंदर स्टोर कराते जाएंगे हर लूप की दफ़ा। तो एंड पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ द नंबर इज़ सम। तो जो भी सम की वैल्यू इधर से आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। सम की वैल्यू सिर्फ एक दफ़ा ही आएगी, यहाँ वो इधर से आएगी या वो इधर से आएगी, क्योंकि लूप का या इफ़ वाला कंडीशन चलेगी या एल्स इफ़ वाली कंडीशन चलेगी, एक टाइम पे एक ही चलेगी। और एल्स अगर ये दोनों कंडीशन नहीं चलती तो फिर मैसेज बॉक्स शो करा दो इनवैलिड ऑप्शन, यानी कि यहाँ उसने ई और ओ के अलावा कोई और सेलेक्ट किया तो वो कह देंगे इनवैलिड ऑप्शन। राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट्स ए नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले आर द Fibonacci numbers up to that numbers in Fibonacci sequence. Sum of two successive terms give the third terms. यानी कि वो कह रहा है कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें Fibonacci सीरीज़ की जो नंबर हैं वो शो हों कहाँ तक, अप टू डैट नंबर। कोई एक यूज़र मसलन कोई यूज़र 100 एंटर करता है तो हमने Fibonacci सीरीज़ की जो 100 नंबर तक जो रेंज है वो हमने शो करवानी है। अब Fibonacci सीरीज़ क्या होती है, ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें फर्ज करें 1 2 0 1 1 2, जिसमें पहले दो नंबर का एडिशन ये होता है जमा करके, फिर इन दो नंबर का एडिशन ये होगा, फिर इन दो नंबर का एडिशन आगे 3 आ जाएगा 3, फिर इस तरह यानी कि पहले दो नंबर को जमा करके तीसरे नंबर में रखा देते हैं तो वो एक Fibonacci सीरीज़ बन जाती है। तो क्या होगा, इसमें ए की वैल्यू ली जो कि पहला नंबर शो करेगा, बी की वैल्यू ली जो कि दूसरा नंबर शो करेगा, और एन की नेक्स्ट एज इंटीजर यानी कि उसका अगला नंबर है उसके लिए, और लिमिट एज इंटीजर यानी कि कहाँ तक उसने जाना है। तो हमने वैल्यू ले ली इनपुट बॉक्स के ज़रिए कि कितने तक आपको Fibonacci सीरीज़ चाहिए। फर्स्ट करें 100 तक चाहिए तो वो वैल्यू आ जाएगी लिमिट के अंदर, यानी कि इस हद तक जाके हमने लूप चलाना है। प्रिंट कर दो Fibonacci आइटम आउटपुट लिमिट्स आर, तो इधर आ जाएगा प्रिंट ए प्रिंट बी, और ए प्लस बी को दे दिया हमने नेक्स्ट करके, यानी कि इधर प्रिंट हो जाएगा 0 1 और इन दोनों का प्रिंट करके 1। इस तरह Fibonacci सीरीज़ चलती रहेगी। हमने लूप लगाया, नेक्स्ट बराबर हो जाए या छोटा रहे लिमिट तक, यानी कि ये जो हम तीसरा नंबर ये जो मिला रहे हैं,
हर दफ़ा ये नेक्स्ट नेक्स्ट होता जाएगा, अगला अगला नंबर आता जाएगा हर दफ़ा। तो ये जो अगला नंबर है, ये जो नेक्स्ट वाला आएगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक वो लिमिट को नहीं पहुंच जाता। फ़र्ज़ करें लिमिट हमने रखी है 100 का नंबर एंटर किया था लिमिट के लिए, तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट करते 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 जब तक 100 तक ना पहुंच जाए तब तक वो लूप चलता रहेगा। अब क्या करना है, ए प्लस बी करके हमने नेक्स्ट को दे देना है और प्रिंट करवा देना है नेक्स्ट। फिर बी की वैल्यू ए को दे देनी है और नेक्स्ट की वैल्यू बी को दे देनी है और ए प्लस बी करके हमने नेक्स्ट को दे देना है 0 1 1 2। तो इस तरह क्या होगा, फ़र्ज़ करें ये पहला लफ्ज़ जो है ये ए है, ये दूसरा लफ्ज़ जो है वो बी है और इन दोनों का एडिशन जो करके ये आया था 1, ये नेक्स्ट है। तो इस समय क्या होगा, लूप इस तरह चलेगा कि ये बी की वैल्यू ए को दे दी और ए प्लस बी करके नेक्स्ट को दे दिया और नेक्स्ट की वैल्यू बी को दे दी और बी की वैल्यू ए को दे दी। यानी कि 3 लफ्ज़ है ना, पहले हमने बी को ए दे देना है क्योंकि सीरीज चल रही है, बी को ए दे देना है। अब बी की जगह क्या आएगा, वो नेक्स्ट वाला जाएगा जो हमने जमा करके रखा था, वो बी को आ जाएगा और फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू पे क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करके नेक्स्ट वाली पे आ जाएगा। तो एक इस तरह सीक्वेंस चलता रहेगा। इसके बाकी पार्ट्स हम अगली वीडियो में देखेंगे।